हेलो फ्रेंड्स, डीबीएमएस सीखने की इस सीरीज़ में आज हम सीखेंगे डेटाबेस क्या होता है और डीबीएमएस सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। तो व्हाट इज़ डेटाबेस? डेटाबेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। डेटाबेस जो है वो कलेक्शन होता है रिलेटेड डेटा का। डेटा क्या होता है? डेटा हमने पिछले लेक्चर में सीखा था। डेटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन अनऑर्गेनाइज्ड इन अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म। जो भी इंफॉर्मेशन अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रखी हुई है उसको हम डेटा कहेंगे। और डेटा परसिस्टेंस के बारे में भी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उस लेक्चर को पहले देखिए। उसमें हमने डेटा और डेटा परसिस्टेंस पे बात की थी। तो डेटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स दैट कैन बी प्रोसेस्ड टू फर्दर टू रिट्रीव इंफॉर्मेशन। डेटा कलेक्शन होता है फैक्ट्स का और फिगर्स का, जिसको हम फर्दर प्रोसेस करते हैं और उसमें से एज आउटपुट हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। तो इफ डेटा इज नीडेड आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम देन इट इज टू बी स्टोर्ड परमानेंटली इनटू सेकेंडरी स्टोरेज लाइक हार्ड डिस्क। तो अगर आपको किसी डेटा की ज़रूरत है प्रोग्राम के एंड होने के बाद भी, तो आपको उसको परमानेंटली स्टोर करके रखना पड़ेगा सेकेंडरी स्टोरेज में, जैसे कि हार्ड डिस्क में। क्योंकि जैसे ही हमारा प्रोग्राम जो रन होता है तो उसको मेमोरी मिलती है आपकी रैम में। उसी में हम लोग डेटा वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं। जैसे ही वो उसका एग्जीक्यूशन प्रोग्राम का ख़त्म होता है तो वो मेमोरी फ्री हो जाती है और जो डेटा उसके अंदर होता है वो भी पूरा वैनिश आउट हो जाता है। तो अगर आपको उस डेटा का यूज़ करना है प्रोग्राम के एंड होने के बाद, तो आपको उसको परमानेंटली स्टोर करके रखना पड़ेगा। तो डेटा इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ फाइल्स इन हार्ड डिस्क। और हार्ड डिस्क में हम कुछ भी जो सेव करते हैं वो एज अ फाइल्स करते हैं। फाइल्स जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा जनरेट की जाती हैं, कोई जिससे कि वो बहुत सारा डेटा जो भी हम सेकेंडरी स्टोरेज में सेव करते हैं उनको अलग अलग कर पाता है। फाइल्स कई तरह की हो सकती हैं, जैसे सॉन्ग्स की फ़ाइल हो सकती हैं, वीडियोस की फ़ाइल हो सकती हैं और जेपीईजी फाइल, फ़ोटो की फाइल्स हो सकती हैं। तो फाइल्स अलग अलग कैटेगरी की हो सकती हैं। अगला है सिंगल एप्लीकेशंस डेटा कैन बी स्टोर्ड इन मल्टीपल फाइल्स। एक एप्लीकेशन का डेटा आपका मल्टीपल फाइल्स में भी स्टोर हो सकता है। डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा एंड इट स्टोर्स डेटा इन मल्टीपल फाइल्स। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने जो एक टेबल बनाई है डेटाबेस में तो उसका जो डेटा है वो एक ही फाइल में हो। उसको डिफरेंट फाइल्स में भी वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो सॉफ्टवेयर होता है वो स्टोर करके रख सकता है। अब अगला है व्हाट इज़ डीबीएमएस। डीबीएमएस क्या होते हैं? डीबीएमएस स्टैंड्स फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डीबीएमएस का मतलब होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी जो ऐसा सिस्टम जो कि डेटाबेस को मैनेज करे। We need a software or program to handle the data inside the data files. जो डेटा फाइल्स के अंदर जो हम डेटा रखते हैं उसको मैनेज करने के लिए हमको किसी सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि हो सकता है डेटा जो हमने रखा हो, अगर स्टूडेंट्स के बारे में हमने डेटा रखा है तो हो सकता है स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हों, 1000 से भी ऊपर स्टूडेंट्स हों। तो उनको मैनेज करना मैनुअली एक एक को, तो वो बहुत ही कठिन काम है। उसमें एरर की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। तो इसलिए हमको सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है जो कि उन डेटा फाइल्स को हैंडल करे हमारे लिए। तो DBMS इज़ अ सॉफ्टवेयर used for storing data in such a way that it becomes easier to retrieve, manipulate and produce information. तो इसीलिए हम लोग DBMS का यूज़ करते हैं। DBMS एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि
कुछ इस तरह से डेटा को स्टोर करता है सेकेंडरी मेमोरी में, जिससे हमको उसको स्टोर करने में, उसको वापस रिट्रीव करने में, या फिर उसको मैनिपुलेट प्रोसेस करके उसमें रिजल्ट जनरेट करने में हमको बहुत ही इजी रहे, हमको ज़्यादा काम उसमें ना करना पड़े, डीबीएमएस सॉफ्टवेयर उसको इजीली हैंडल कर सके। तो डीबीएमएस सॉफ्टवेयर एक स्पेशल सॉफ्टवेयर्स होते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीबीएमएस। डीबीएमएस की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। पहला है रियल वर्ड एंटिटी। रियल वर्ड एंटिटी से मतलब ये है कि जैसे रियल वर्ड में आपके ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एंटिटी मतलब होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसकी की अपनी एक अलग पहचान है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको हम उसका एक अपना बिहेवियर होता है, अपने फंक्शंस होते हैं। तो वैसे ही डीबीएमएस में अगर हम कोई एंटिटी या टेबल बनाते हैं तो उसके अपने एट्रीब्यूट्स होंगे, अपना रिलेशनशिप्स होगा। तो वो इसी तरह से रियल वर्ड एंटिटी की तरह डेटा को स्टोर करता है। अगला है रिलेशन बेस्ड टेबल। जो भी हम डेटा सेव करते हैं, जो भी हम टेबल्स क्रिएट करते हैं डेटाबेस में, वो उसमें रिलेशनशिप बना के रखता है। दो टेबल्स के बीच में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमको रिलेशनशिप बना के देता है। या फिर अगर किसी टेबल में डिफरेंट एट्रीब्यूट्स है, मतलब डिफरेंट कॉलम्स हैं, तो उनके बीच में भी रिलेशन है कि वो एक ही रो को बिलोंग कर रहे हैं। तो ये सब रिलेशनशिप जो है वो डीबीएमएस सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है। अगला है आइसोलेशन ऑफ डेटा एंड एप्लीकेशन। इस लाइन से मतलब ये है कि डीबीएमएस सॉफ्टवेयर जो है वो डेटा और एप्लीकेशन जो डेटा को यूज़ कर रहे हैं दोनों को अलग अलग करके रखता है। पहले जो ट्रेडिशनल वे था डेटा हैंडलिंग का, उसमें जो एप्लीकेशन, एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन ही एक डेटाबेस को यूज़ कर सकता था, दूसरा एप्लीकेशन उस डेटाबेस को नहीं यूज़ कर पाता था। लेकिन डीबीएमएस सॉफ्टवेयर के आने से हम एक डेटाबेस को अलग अलग एप्लीकेशन द्वारा यूज़ कर सकते हैं। अगला है लेस रिडंडेंसी। रिडंडेंसी मतलब होता है रिपीटिशन ऑफ सेम डेटा। तो डीबीएमएस सॉफ्टवेयर हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि हम डेटा का रिपीटिशन ना होने दें या फिर उसको मिनिमाइज कर सकें। इसमें डीबीएमएस सॉफ्टवेयर में नॉर्मलाइजेशन का भी कॉन्सेप्ट होता है। तो नॉर्मलाइजेशन भी हमको हेल्प करता है लेस रिडंडेंसी में। कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी, अगर रिडंडेंसी होगी डेटा की तो इनकंसिस्टेंसी बढ़ेगी। फॉर एग्जांपल, अगर आपने स्टूडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन रखी है डिफरेंट फाइल्स में और कहीं पे अलग अलग फाइल्स में सेम इंफॉर्मेशन रखी गई है, कहीं पे किसी फॉर एग्जांपल लाइब्रेरी से अगर बुक लिया है तो उसमें कुछ और इन्फॉर्मेशन है। तो अगर हमको अलग अलग जगह स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन को अपडेट करना होगा, जैसे मान ले 5 जगह इन्फॉर्मेशन रखी गई है स्टूडेंट की, तो अगर हमको उसको अपडेट करना होगा तो हमको या तो पांचों जगह चेंज करना होगा। लेकिन अगर हमने एक जगह उसको चेंज करा और बाकी जगह नहीं करा तो ये जो डेटा आपका था वो करप्ट हो जाएगा। जैसे कि अगर मोबाइल नंबर हमको चेंज करना है स्टूडेंट का, तो अगर हमने एक जगह किया बाकी जगह नहीं किया तो आपका जो डेटा था वो करप्ट हो गया। आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा मोबाइल नंबर सही है कौन सा गलत है। तो ये होता है इनकंसिस्टेंसी। तो अगर डेटा की रिडंडेंसी डेटाबेस में कम होगी तो हमको कम जगह चेंजेस करने पड़ेंगे, तो इससे डेटा की कंसिस्टेंसी बढ़ेगी। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कितना डेटा आपका सही है। क्वेरी लैंग्वेज। डीबीएमएस सॉफ्टवेयर हमें एक क्वेरी लैंग्वेज प्रोवाइड करते हैं जिसके द्वारा हम डेटाबेस को हैंडल कर सकें, डेटाबेस पे ऑपरेशंस जो हमें करने हैं वो हम परफॉर्म कर पाएँ।
मल्टी यूज़र एंड कॉन्करेंट एक्सेस। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमको फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि एक डेटाबेस को एक टाइम पे कई यूज़र्स यूज़ कर पाएँ, एक साथ उसको एक्सेस कर पाएँ। पहले जो ट्रेडिशनल वे ऑफ फाइल हैंडलिंग था उसमें एक टाइम पे सिर्फ एक ही यूज़र किसी डेटाबेस को यूज़ कर पाता था, उसमें चेंजेस कर पाता था। जब तक वो उस डेटाबेस को यूज़ कर रहा है तब तक दूसरा कोई नहीं कर सकता था। तो डीबीएमएस सॉफ्टवेयर हमको मल्टी यूज़र एक्सेस प्रोवाइड करते हैं। मल्टीपल व्यूज़, डीबीएमएस सॉफ्टवेयर हमको मल्टीपल व्यूज़ भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे किसी ऑफिस में रिसेप्शनिस्ट है, एडमिन है, और भी बहुत सारे लोग तो हो सकते हैं, जैसे क्लर्क है। तो सेम डेटाबेस को वो सब यूज़ कर रहे हैं, लेकिन सबको अलग अलग व्यूज़ डेटाबेस के दिखेंगे। जो उनके मतलब की चीज़ें हैं वही सिर्फ उनको दिखेंगी। तो ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमको प्रोवाइड करता है फैसिलिटी। और सबसे लास्ट और इम्पॉर्टेंट, सिक्योरिटी। डीबीएमएस सॉफ्टवेयर हमको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। इसमें आप बैकअप एंड रिकवरी का भी कॉन्सेप्ट होता है कि अगर बाय चांस कोई ट्रांजैक्शन जो आप चेंजेस कर रहे हैं वो फेल्ड हो जाए तो आप प्रीवियस स्टेट में पहुंच जाएं बैकअप करके, बैकअप एंड रिकवरी से। और इसमें इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स भी आप लगा सकते हैं डेटा पे, ताकि आपका जो डेटा डेटाबेस में स्टोर हो वो कंसिस्टेंट रहे। इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट के बारे में हम एक लेक्चर में अलग से पढ़ेंगे। तो अब अगला है आर्किटेक्चर ऑफ डीबीएमएस। तो डीबीएमएस का आर्किटेक्चर क्या होता है? ये इस तरह का कुछ आर्किटेक्चर होता है डीबीएमएस का। सबसे पहले ये डेटाबेस स्कीम मतलब होता है कि डेटाबेस का डिज़ाइन। डेटाबेस का डिज़ाइन हम डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज द्वारा करते हैं। तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज जो हम लिखेंगे वो डेटा डीडीएल कंपाइलर के पास, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कंपाइलर के पास जाएगी। वो कंपाइलर उस लैंग्वेज के यूज़ करके एक स्ट्रक्चर को बनाएगा जो कि डेटा डिक्शनरी में सेव होगा, उस स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन। तो डेटा डिक्शनरी में पूरा स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस सेव होता है। वैसे ही एपीआईज का फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। एपीआईज को हम मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम्स भी कह सकते हैं। इसमें आप पहले से ऑब्जेक्ट कोड लिखा रहता है मेन्यूज में, इसको कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो एपीआईज में ये ऑब्जेक्ट कोड है। ऑब्जेक्ट कोड फर्दर जाता है डेटाबेस मैनेजर के पास। डेटाबेस मैनेजर उस ऑब्जेक्ट कोड को पढ़ता है और फिर डेटा डिक्शनरी से देखता है कि किस स्ट्रक्चर देखता है डेटाबेस का, किस कॉलम में डेटा को सेव करना है, कैसे प्रोसेसिंग करनी है। और उसके बाद वो फाइल मैनेजर को कमांड देता है और फाइल मैनेजर डायरेक्टली डेटा फाइल्स में चेंजेस करते हैं। वैसे ही जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं वो उसमें हम डीएमएल यूज़ करते हैं, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। वो डीएमएल कंपाइलर के पास जाती है। डीएमएल कंपाइलर उसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है। फिर ये ऑब्जेक्ट कोड जाती है डेटाबेस मैनेजर के पास। फिर डेटाबेस मैनेजर फिर से स्ट्रक्चर चेक करता है डेटाबेस का, किस कॉलम में उसको चेंजेस करने हैं। फिर ये कमांड देता है फाइल मैनेजर को और फाइल मैनेजर इंटरेक्ट करता है डेटा फाइल्स के साथ और उसमें चेंजेस करता है। तो फाइल मैनेजर जो है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का भी फाइल मैनेजर हो सकता है। ये स्पेशल टाइप का भी हो सकता है और ऑपरेटिंग सिस्टम का जो फाइल मैनेजर है वो भी यहाँ पे हो सकता है। अगला है क्वेरी लैंग्वेज। हमें एक क्वेरी लैंग्वेज भी डीबीएमएस सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है। तो वो क्वेरी लैंग्वेज जब हम लिखते हैं तो वो जाती है क्वेरी प्रोसेसर पास। क्वेरी प्रोसेसर उसको फर्दर भेजता है डेटाबेस मैनेजर के पास।
और डेटाबेस मैनेजर उसको फिर चेक करता है डेटा डिक्शनरी से, और फिर फाइल मैनेजर को कमांड दे के डेटाबेस फाइल्स में चेंजेस करता है। अगर हमने एप्लीकेशन प्रोग्राम में क्वेरी लैंग्वेज का यूज़ किया है तो वो जाएगी डीएमएल कंपाइलर के पास। डीएमएल कंपाइलर उसको ऑब्जेक्ट कोड में ना कन्वर्ट करके उसको क्वेरी प्रोसेसर के पास भेजेगा, और क्वेरी प्रोसेसर उसको फर्दर डेटाबेस मैनेजर के पास भेजेगा। डेटाबेस मैनेजर उसको चेक करेगा डेटा डिक्शनरी से, और फर्दर उसको कमांड देगा फाइल मैनेजर को कि क्या ऑपरेशन करना है किस फाइल पे, और फाइल मैनेजर डेटा फाइल्स में चेंजेस जो कि हमको करने होंगे वो परफॉर्म करेगा। तो इस तरह का आर्किटेक्चर होता है डीबीएमएस का। अब अगला है कंपोनेंट्स ऑफ डीबीएमएस। तो जो हमने अभी डायग्राम देखा, इससे हमको कंपोनेंट्स ऑफ डीबीएमएस समझने में आसानी होगी। डीबीएमएस के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। पहला तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का यूज़ हम करते हैं डेटा बेस को डिफाइन करने के लिए, डेटाबेस का स्ट्रक्चर डिज़ाइन करने के लिए, डेटाबेस किस तरह का होगा, उसमें क्या क्या एट्रीब्यूट्स होंगे, कितनी टेबल्स होंगी, किस तरह के इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स होंगे। तो ये सब डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज द्वारा करते हैं। अगला है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का यूज़ हम करते हैं डेटा को रिट्रीव करने के लिए, डेटा को इंसर्ट करने के लिए, अपडेट करने के लिए, या फिर कोई डेटा को डेटाबेस से डिलीट करने के लिए। तो अगर हम डेटा पे कुछ ऑपरेशन करना चाहते हैं वो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज द्वारा ही करते हैं। अगला है क्वेरी लैंग्वेज। क्वेरी लैंग्वेज होती है जिससे यूज़र जो है वो इजीली इंटरेक्ट कर सके डीबीएमएस सॉफ्टवेयर से। क्वेरी लैंग्वेज एक सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज भी हो सकती है, जैसे कि एसक्यूएल एक क्वेरी लैंग्वेज है जिसमें कि कमांड्स इंग्लिश लैंग्वेज जैसे ही होते हैं। तो क्वेरी लैंग्वेज हमें डीबीएमएस सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं। और अगला है डेटाबेस मैनेजर। डीबीएमएस सॉफ्टवेयर में एक डेटाबेस मैनेजर होता है जो कि मैनेजर का काम करता है, डेटाबेस को मैनेज करता है वो, जैसा कि अभी हमने पिछले जो स्लाइड थी उसमें हमने देखा है। अब अगला है वर्किंग ऑफ डीबीएमएस। डीबीएमएस वर्क कैसे करता है। तो हम कोई भी एप्लीकेशन जो बनाते हैं उसमें एक यूज़र इंटरफेस बनाते हैं जिससे कि यूज़र इंटरेक्ट करे। जैसे कि अगर हमने कोई वेबसाइट बनाई है तो जो वेब पेज होगा HTML का जो डिज़ाइन होगा उसको हम यूज़र इंटरफेस कहेंगे। उससे डायरेक्टली यूज़र इंटरेक्ट करता है, यूज़र उस पर चेंजेस करता है, उसमें कुछ भी टाइपिंग करता है। और एक पार्ट होता है डेटा प्रोसेसिंग। डेटा प्रोसेसिंग में हम जो लैंग्वेज में लिखते हैं, जैसे कि जावा में अगर आपने वेबसाइट बनाई है तो जावा लैंग्वेज जो होगी वो डेटा प्रोसेसिंग के लिए यूज़ होगी, या फिर C# है, PHP है। तो ये डेटा पे क्या प्रोसेस करना है, किस तरह से करना है डेटा को प्रोसेस, ये यहाँ पे बताया जाएगा। यहाँ पे एक लैंग्वेज यूज़ होगी जो उस डेटा पे जैसे अगर आपने सबमिट बटन पे क्लिक किया है तो जो इसका डेटा है वो किस टेबल में सेव हो उसका कोड यहाँ पे लिखा जाता है डेटा प्रोसेसिंग में। और थर्ड पार्ट होता है फाइल हैंडलिंग प्रोग्राम्स। फाइल हैंडलिंग प्रोग्राम्स होते हैं जो कि किस तरह से जो डेटाबेस के अंदर फाइल्स हैं उसमें डेटा को हमको एक्सेस करके उसको चेंज करना है, किस तरह से उसमें उसको मैनिपुलेट करना है, ये सब जो कोडिंग होती है फाइल हैंडलिंग प्रोग्राम्स करते हैं। तो अगर हम फाइल हैंडलिंग का प्रोग्राम्स अगर लिखें खुद से, हम इसको खुद से भी लिख सकते हैं और इसकी जगह हम डीबीएमएस सॉफ्टवेयर भी यूज़ कर सकते हैं। डीबीएमएस सॉफ्टवेयर में पहले से फाइल हैंडलिंग के प्रोग्राम्स लिखे होते हैं, तो अगर हम इसकी जगह खुद के प्रोग्राम्स लिखना चाहें तो ये एक बहुत ही कठिन काम है, क्योंकि डीबीएमएस सॉफ्टवेयर जो है वो
बड़ी बड़ी कंपनियों द्वारा बनाए जाते हैं, उसमें हर तरह की एल्गोरिथम का टेस्ट करके उसको रखा जाता है। बेस्ट एल्गोरिथम जो होती है उसको रखा जाता है और हर तरह की कंडीशंस को चेक करके ही उसको बनाया जाता है। जैसे अगर हमने कोई मिस्टेक कर दी फाइल हैंडलिंग प्रोग्राम में कि वो डेटा रिडंडेंसी को कम नहीं कर पा रहा है, डेटा बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये हमारा डेटाबेस जो है ये पूरा अनसिक्योर डेटाबेस हो जाएगा, ये पूरा करप्ट हो जाएगा और हमारा जो एप्लीकेशन जो बना है वो पूरा फेल हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे हम DBMS सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। DBMS सॉफ्टवेयर फाइल हैंडलिंग प्रोग्राम्स उसमें इनबिल्ट होते हैं। अब अगला है वर्किंग ऑफ DBMS। वर्क कैसे करता है DBMS? तो फॉर एग्जांपल ये एक डेटाबेस है, तो डेटाबेस से जो डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है वो होता है DBMS सॉफ्टवेयर। तो DBMS सॉफ्टवेयर इसमें डेटा को इंसर्ट भी कर सकता है और इससे रिट्रीव भी कर सकता है। DBMS सॉफ्टवेयर हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम किसी भी एप्लीकेशन से हम इस DBMS सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल एप्लीकेशन से यूज़ कर सकते हैं इसको। फॉर एग्जांपल एक क्वेरी सॉफ्टवेयर है, उससे भी हम DBMS सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हैं। एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, उससे भी यूज़ कर सकते हैं। एक रिपोर्ट सॉफ्टवेयर है, उससे भी यूज़ कर सकते हैं। तो क्वेरी सॉफ्टवेयर जो है उसमें हम इंसर्ट भी कर सकते हैं, डेटा रिट्रीव भी कर सकते हैं। ये जो डेटा गया है ये DBMS सॉफ्टवेयर के पास जाएगा और DBMS सॉफ्टवेयर उसको डेटाबेस में स्टोर करेगा या वहाँ से रिट्रीव करेगा। एडिटिंग सॉफ्टवेयर है अगर कोई, तो हम उसको डेटा देंगे, एडिटिंग सॉफ्टवेयर इसको DBMS सॉफ्टवेयर को देगा और DBMS सॉफ्टवेयर इसको डेटाबेस में रख देगा। वैसे अगर रिपोर्ट हमको जनरेट करनी है डेटाबेस से, तो हम रिक्वेस्ट भेजेंगे रिपोर्ट सॉफ्टवेयर के पास, रिपोर्ट सॉफ्टवेयर DBMS सॉफ्टवेयर के पास रिक्वेस्ट भेजेगा, DBMS सॉफ्टवेयर उस डेटा को रिट्रीव करके रिपोर्ट वापस से रिपोर्ट सॉफ्टवेयर को दे देगा। तो इस तरह की कुछ वर्किंग होती है DBMS सॉफ्टवेयर की। ये एप्लीकेशन इंडिपेंडेंट होता है, कोई भी एप्लीकेशन से हम DBMS सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं। अब अगला है यूज़र्स ऑफ DBMS। यूज़र्स कौन कौन से होते हैं DBMS के? तो पहला है एडमिनिस्ट्रेटर, दूसरा है डिज़ाइनर, तीसरा है एंड यूज़र। मेनली यही 3 यूज़र्स होते हैं DBMS के। एडमिनिस्ट्रेटर वो होता है जिसके पास सारे राइट्स होते हैं, DBMS को वो हैंडल करता है, उसके पास राइट होता है और वही जिम्मेदार होता है DBMS के फेलियर के लिए, DBMS के हैंडलिंग के लिए। वो जो यूज़र्स डेटाबेस को यूज़ कर रहे हैं उनकी प्रोफाइल्स को चेक कर सकता है, कौन किस तरह से डेटाबेस को यूज़ कर रहा है ये सब चेक कर सकता है और सिक्योरिटी इश्यूज को भी वो देख सकता है। और भी कई राइट्स होते हैं एडमिनिस्ट्रेटर के। और दूसरा होता है डिज़ाइनर। डिज़ाइनर होता है जो डेटाबेस को डिज़ाइन करते हैं, वो ग्रुप ऑफ पीपल जो डेटाबेस को डिज़ाइन कर रहा है। तो डेटाबेस को डिज़ाइन करने के लिए वो किस तरह से डेटाबेस को डिज़ाइन करें, उसमें कितनी टेबल्स बनाएं, कितने एट्रीब्यूट्स रखें, कितने कंस्ट्रेंट्स लगाएं, किस तरह से रिलेशनशिप डिफाइन करें, कौन कौन से व्यूज़ दें, तो ये सब काम होता है डेटाबेस डिज़ाइनर का। और थर्ड है यूज़र। यूज़र जैसे कि हम लोग, तो यूज़र का काम होता है वो डेटाबेस को यूज़ करे। यूज़र जो है वो सिर्फ डेटाबेस को यूज़ करता है अपने अकॉर्डिंग, जितना उसको राइट मिलेगा एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा वो उतना उसको डेटाबेस को एक्सेस कर पाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को भी लाइक करिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि आपके दोस्त भी जिनको DBMS कठिन लगती है
वो इन वीडियो से कुछ सीख पाएँ। और अगर आपको कुछ पूछना है, कुछ जानना है या फिर कुछ बताना है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए, मैं कमेंट पढ़ता रहता हूँ। या फिर आप ईमेल कर सकते हैं मुझे, ये मेरी ईमेल आईडी है skb.tours@gmail.com। आप इस पे ईमेल भी कर सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और मेरी ये वेबसाइट learndbms.tk, इसको ज़रूर विज़िट करिए। इसमें मैंने सारे वीडियोस के लिंक लाइन वाइज रखे हुए हैं। और इस वेबसाइट को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए अपने फेसबुक वॉल से या फिर व्हाट्सएप से। और ये मेरी वेबसाइट है www.skb.tk, इसको भी आप एक बार ज़रूर विज़िट करिए। थैंक यू।